बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के एसिम्पटोट्स चैप्टर से है। फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ फॉलोइंग कर्व एक्स क्यूब प्लस 2x² बाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन जो सेंड किया गया था उसमें ये साइन माइनस का था और ये यहाँ पर क्यूब था, इस तरीके से टर्म था। बाकी टर्म तो सेम थे, ये वाला टर्म इतना लिखा हुआ था। उम्मीद है ये करेक्शन होगा और इसलिए हमने इसको चेंज करके इतना कर दिया है, क्योंकि ये क्यूब आ चुका है तो दोबारा क्यूब यहाँ पर नहीं होगा। तो मैक्सिमम तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम पावर है डिग्री है वो 3 है। और तो गिवन कर्व का इक्वेशन लिख देते हैं। द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। तो गिवन कर्व का इक्वेशन हमको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 2x² वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। जैसे कि हमने देखा कि मैक्सिमम जो डिग्री है वो 3 है और 3 डिग्री की ये जो टर्म है वो यहाँ पर 4 टर्म है यहाँ पर, क्योंकि ये तो 3 का एक एक्स क्यूब है। इस वाले टर्म को देखें तो x की पावर तो 2 है लेकिन y की पावर 1 है, तो 2 और 1 ऐड होगी तो 3 पावर हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इनके बीच में। ऐसे यहाँ पर 1 पावर 2 पावर ये इंटू हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी 1, यानी 3 पावर है टोटल मिला के। ऐसे यहाँ पर भी डिग्री इसकी 3 है। तो डिग्री जो है हर एक टर्म की जो डिग्री है वो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने अंडरलाइन किया है, हालांकि आपको नहीं करना अंडरलाइन, वो 3 डिग्री का है। और बाकी आपको देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 डिग्री के भी टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म भी है। तो इस इक्वेशन को में हम देख के ही पता कर लेंगे कि मैक्सिमम जो इसकी डिग्री है वो 3 है, तो मैक्सिमम एसिम्पटोट्स भी 3 हो सकते हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 एसिम्पटोट्स होंगे। द given equation is of the 3 degree, so its curve cannot have more than 3 एसिम्पटोट्स। मीन्स जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पर 3 है, 3 डिग्री का ये इक्वेशन है, इसलिए जो मैक्सिमम पावर होती है वही हम उसी को डिग्री मानते हैं इक्वेशन की, और वो 3 है, इसलिए जो कर्व होगा उसकी जो मैक्सिमम एसिम्पटोट्स हो सकते हैं 3 हो सकते हैं, यानी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 3 तो हो सकते हैं, 3 से कम हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अब हम इनको फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो शॉर्टकट मेथड से भी हम शॉर्टकट मेथड लाएंगे। हालांकि आपके जो नंबर ऑफ़ मार्क्स होंगे एग्ज़ामिनेशन में उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, वो शॉर्ट नहीं होंगे, उसमें फुल मार्क्स ही मिलेंगे, तो उसको आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मेथड कौन सा है, ये हम थोड़ा सा स्पेशल मेथड यहाँ पर दे रहे हैं। तो जो आपने अंडरलाइन किया है, यानी जो आपने देख लिया कि जो मैक्सिमम पावर मैक्सिमम डिग्री वाले जो टर्म्स हैं वो एक साइड कर लीजिए, और ये पहले से हैं यहाँ पर 3 पावर वाले हैं, और इसलिए इक्वेशन नंबर 1 को उसको लेफ़्ट हैंड साइड में लिख दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो 3 डिग्री वाले टर्म हैं, जो सबसे ज़्यादा डिग्री वाले टर्म हैं, उन टर्म्स को तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लिख दें, बाकी टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा और एक्स वाई जो प्लस था वो तो माइनस हो जाएगा। 1 तो पहले से ही प्लस का है राइट हैंड साइड में, क्यों डिफ़ॉल्ट साइन पॉजिटिव होता है। इस तरीके से आपने इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया। अब आसान रहेगा आपको इसको सॉल्व करना आगे के, और यहाँ पर हम इसके फैक्टर कर लेंगे। ये 4 टर्म है, 2-2 के पेयर करके इनके फैक्टर हमें नज़र आ रहे हैं ठीक से। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर यहाँ पर इन दोनों टर्म में कॉमन नज़र आ रहा है, तो एक्स प्लस का 2y बच रहा है। इन दोनों टर्म में वाई स्क्वायर अगर हम बाहर ले लेंगे तो एक्स माइनस बाहर निकल आएगा, तो प्लस का हो जाएगा 2y। इसी चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ पर इसमें करेक्शन किया, यानी माइनस ना होके इस साइन को प्लस कर लिया, ताकि ये जो फैक्टर है वो सेम मिलेंगे। अगर यहाँ पर साइन माइनस होता तो
ये हमें कॉमन नहीं मिल पाता। हालांकि ज़रूरी नहीं हम इसी मेथड से लगाएं, फिर हमें मेथड को चेंज करना होता है, फैक्टर नहीं करते। हमारे पास दूसरे मेथड भी हैं, उससे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में उम्मीद है कि ये साइन करेक्शन हुआ होगा, इसलिए हमने कर दिया इसको। अब इस राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं करना है, इसको एज इट लिखिएगा, y² - x + 1। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये माइनस से ये दो टर्म अलग हो रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ कॉमन है दोनों टर्म में, तो इस कॉमन को हम बाहर ले लेते हैं, जो बचता है यानी x² - y², और कोशिश करते हैं ये लीनियर फैक्टर में आ जाएं। तो y² - x + 1, देखिए इसके भी फैक्टर हो जाएंगे। जो दूसरा फैक्टर है x² - y², जो फर्स्ट फैक्टर को तो ऐसे ही लिख देंगे, तो इसमें एक ब्रैकेट में ऐड हो जाएगा x में y और दूसरा x में से y माइनस हो जाएगा। राइट हैंड साइड में y² - x + 1 है। अब आपने इसको लीनियर फैक्टर में बदल दिया है। अब लीनियर फैक्टर में अगर आप यहाँ पर बदल लेते हैं तो हर एक यहाँ पर जो दिख रहा है आपको फैक्टर, उसके करस्पॉन्डिंग एसिम्प्टोट हम फाइंड कर लेंगे। बस थोड़ी सी बात आपको मैं याद रखना होगी, कोई ज़्यादा फार्मूले का भी यहाँ पर यूज़ नहीं है, तो ये सबसे अच्छा मेथड है। बस थोड़ी सी एक बात मानना होगी, वो आप उम्मीद है देख लेंगे इसको। तो अब लिख दीजिए, इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग हम एक एसिम्प्टोट फाइंड कर रहे हैं। the asymptote एक ही फाइंड होगा, इसलिए यहाँ पर एसिम्प्टोट का है, एसिम्प्टोट्स नहीं बोला है, करस्पॉन्डिंग, क्योंकि लीनियर है ये, करस्पॉन्डिंग टू द फैक्टर। और ये हम कोई भी पहले फैक्टर ले सकते हैं, पहले फैक्टर ये है तो हम इसी को ले लेते हैं, यानी x + 2y के करस्पॉन्डिंग, इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग जो है एसिम्प्टोट्स है आर गिवन बाई, वो दिया जाएगा इस तरीके से। पहले तो आप लेफ़्ट हैंड साइड में इसको लिख लें, x + 2y को लिख दीजिए। राइट हैंड साइड में क्या लिखना होगा, सबसे पहले लिखिए आप लिमिट, और लिमिट में x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि आपको मालूम है जो एसिम्प्टोट होता है इन्फिनिटी पर ही वो लाइन होती है जो कि ओरिजिन से तो फाइनाइट डिस्टेंस पर होती है, लेकिन इन्फिनिटी तक जाती है कर्व के साथ। और फिर यहाँ पर y/x की लिमिट को फाइंड करते हैं। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, वो यहीं से फाइंड करेंगे, रफ पे करेंगे। ये फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ, ये यहाँ पर लिख रहे हैं, आपको यहाँ नहीं लिखना है, ये माइंड में रखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे उसकी वैल्यू। कोफिशिएंट ऑफ x शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, और अपान में कोफिशिएंट ऑफ y। आप लिखने से कम बोलने उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, माइनस साइन पहले लगा हुआ है, और ऊपर जो है वो कोफिशिएंट है, शॉर्ट में लिख सकते थे हम कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर नहीं लिखा है, तो आपको मालूम है x में मल्टीप्लाई हो रहा 1 का, और यहाँ पर कोफिशिएंट जो है y का 2 है, तो वो आ गया यहाँ पर नीचे, यानी माइनस का 1/2। ये लिमिट हो जाएगी y/x की, जो कि -1/2 है। तो इस चीज़ को जो हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल में बंद कर रखा है, इसको आपको नहीं लिखना है, आप रफ पे लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर भी यहाँ पर होगा और डिनोमिनेटर भी होगा। न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर वही होगा जो आपने भी इक्वेशन नंबर 1 से इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये बना लिया है। आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, हम नहीं डाल दें इसको। जो राइट हैंड साइड में है उससे तो आप न्यूमरेटर में लिख देंगे y² - x + 1, और इस फैक्टर को छोड़ कर, यानी x + 2y वाले फैक्टर को छोड़ के बाकी दोनों फैक्टर जो है वो इसके अपान में कर देंगे। तो x + y और x - y, इसको यहाँ पर अपान में ले आएंगे। तो यानी इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं अगर, तो ये अपान में आ जाते हैं, बस लिमिट लगाना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग एसिम्प्टोट। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए, जो कि x की जगह तो आप इन्फिनिटी रख देंगे, लेकिन y/x यहाँ पर -1/2, तो हर जगह पर हमें माइनस का y/x बनाना है। तो न्यूमरेटर में से x² कॉमन ले लीजिए इसके लिए, ताकि y²/x² हो जाए, और यहाँ डिनोमिनेटर में इस फैक्टर में से भी x बाहर ले लेंगे, यहाँ से भी x बाहर ले लेंगे, ताकि हमें y/x मिल जाए, उसकी वैल्यू y/x की -1/2 रख सकें। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड में है वो तो ओनली x प्लस का 2y है। राइट हैंड साइड में है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो कि अभी सॉल्व करेंगे तब वैल्यू पुट कर पाएंगे, इस फॉर्म में बना लेंगे तब पुट कर पाएंगे, इसलिए अभी हमें यहाँ से x² को बाहर लिया,
तो इधर वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर हो गया, ताकि हम इसे वाई अपान एक्स का होल आप स्क्वायर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर पाएंगे, इसलिए हमने वाई स्क्वायर इतना कॉमन लिया है। जहाँ भी वाई की जितनी पावर हो उतनी ही उस फैक्टर से बाहर ले लेंगे। जैसे वाई की इधर एक पावर एक बाहर लिया है, इधर में से एक बाहर लेंगे, और यहाँ पर वाई की 2 पावर है, 2 पावर यहाँ पर बाहर आएगी। अब यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है, चलिए लिख देते हैं, एक्स था तो अपान में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर +1 था अपान में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और फिर यहाँ इसमें इस वाले फैक्टर से x कॉमन लेंगे और इससे भी x, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से x बाहर हुआ तो इधर तो 1 आ जाएगा, क्योंकि x को x से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पर y अपान x आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी x बाहर लिया था तो 1 आ गया, माइनस y अपान x हो गया, क्योंकि इसमें से हमने x को बाहर लिया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर लीजिए, और अगले स्टेप में इसको हम y अपान एक्स करके दिखा देंगे, उसका होल अब स्क्वायर। फिर नेक्स्ट में हम इसमें लिमिट रख देंगे। फिलहाल अगले स्टेप में हम अगले पेज पर लिख रहे हैं, जिसमें लेफ़्ट हैंड साइड में तो x + 2y है, और राइट हैंड साइड में हमको लिखना होता है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और y अपान एक्स की वैल्यू जो है वो अपने इस फैक्टर के अकॉर्डिंग चेंज होती है, जो कि हमारी हो जाएगी -x का कोफिशिएंट अपन y का कोफिशिएंट, इसको देख के ही लिख सकते हैं। अब राइट हैंड से सॉल्व जब हमने कैंसिल कर दिया तो बचेगा y अपान वाई का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो y अपान एक्स को होल अब स्क्वायर कर लिए, माइनस का साइन है, उसके बाद y अपान जिसमें एक पावर x की तो कैंसिल हो जाएगी, तो उसकी एक पावर x की कैंसिल कर दीजिए। अब न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में x बचा हुआ है, यानी माइनस का 1 अपान x बचा हुआ है, और प्लस का 1 अपान एक्स स्क्वायर है, वो लिखा रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर दोनों फैक्टर को एज इट लिख दीजिए, यानी 1 + y अपान एक्स है और 1 - y अपान एक्स है। तो अब हम यहाँ पर लिमिट को पुट कर सकते हैं, यानी जहाँ y अपान एक्स है उसकी जगह पर -1/2, और जहाँ x होगा वहाँ पर इन्फिनिटी रख दिया जाएगा इन दोनों जगह पर। बाकी y और x साथ में उसमें उसकी जगह तो -1/2 रखना होगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड में x + 2y है, तो लिमिट को हटाएंगे, अपने आप सॉल्व करेंगे, आपको शॉर्ट में कर लेंगे, बड़ा मेथड नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप समझ लीजिए करना क्या है, तो आप आराम से इस मेथड को कर लेंगे, कोई फार्मूला भी नहीं है, बस इस चीज़ को समझना है कि हमें y अपान एक्स की वैल्यू क्या रखना होगी, जो कि फार्मूला मालूम ही है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ y। तो बस सब लिमिट हटा दीजिए, जहाँ पर भी नज़र आए y अपान एक्स उसकी जगह तो माइनस का 1/2 रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस x यहाँ पर इन्फिनिटी रख देंगे, y की जगह पर भी इन्फिनिटी, सॉरी x के यहाँ पर इन्फिनिटी रखना है, यहाँ पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, अपान डिनोमिनेटर में भी ये करना है। तो 1 + y अपान एक्स की जगह पर -1/2 रखना है। हमने ये पैरेंथेसिस को स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अंदर यहाँ पर हम जो वैल्यू पुट करने वाले थे वो निगेटिव में थी, तो 2 ऑपरेटर साथ, 2 साइन साथ में नहीं आएंगे, इसलिए ब्रैकेट में पैरेंथेसिस का अंदर यूज़ कर लिया, तो बाहर हमने स्क्वायर ब्रैकेट को अप्लाई कर दिया। सेम यहाँ पर भी -1 माइनस का y अपान एक्स की वैल्यू -1/2, अब इसे सॉल्व करके हम से फाइंड कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी इन कैलकुलेशन को कर सकते हैं, जल्दी आ जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और अपान में इन्फिनिटी होती है, 1 अपान इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होता है। ऐसे यहाँ पर भी इन्फिनिटी का स्क्वायर जो होता है वो इन्फिनिटी के ही बराबर होता है, 1 अपान इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। और डिनोमिनेटर में आप देखेंगे प्लस माइनस का इंटू, ये तो हो जाएगा माइनस का 1/2, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो x + 2y = चल रहा है ये न्यूमरेटर में, तो ये 0 है, तो ओनली 1/4 ही बचेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा, और 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो ये 3/2 बचेगा। 1 और आधा 1.5 होता है, 3 का आधा होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 का 1 में इंटू हो जाएगा, और 2 का 2 में इंटू हो जाएगा। इस तरीके से x + 2y की वैल्यू मिल जाएगी 1/4, और ये 3/4। अपान वाले जो है वो कैंसिल कर सकते हैं दोनों के, तो x + 2y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है। न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 है, तो इसमें हम 3 का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक यहाँ पर गलती हो गई है, जिसको पहले ही आपने डिटेक्ट कर लिया होगा। उसमें ये था कि ये फैक्टर जो था शुरुआत में, देखिए आप क्वेश्चन में x/y था, और हमने जो इक्वेशन नंबर 1 से लिखा था और उसको ट्रांसपोज किया था, तो आपने डिटेक्ट कर लिया होगा ये सिर्फ आपका ओनली x नहीं था, बल्कि xy था। तो यहाँ पर x माइनस का xy लिखना था हमें, माइनस का xy, तो यहाँ पर हम करेक्ट कर ले रहे हैं। हालांकि
बार ये प्रोसेस करना होगी, तो एक में हम करेक्शन कर ले, दूसरे में फिर सही हो जाएगा ये। अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, नहीं तो वीडियो को दोबारा से बना देते। तो करेक्शन कर लीजिएगा एक्स बाई, ये गलती को सुधार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो एक्स बाई आ चुका है, तो यहाँ पर जो एक्स बाई आ चुका है, तो उससे जो है ये एक्स बाई है। अब हमने वाई एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया था, तो यहाँ पर एक वाई तो बचेगा और बस बाकी तो वैसे ही रहेगा, यानी वाई अपन एक्स आ जाएगा। यहाँ पर वाई अपन एक्स आ रहा है, बस सब ठीक हो जाएगा। तो इधर जो है वाई अपान एक्स हो जाएगी, जो 1 अपान एक्स था वाई अपान एक्स हो जाएगा। तो अब इन्फिनिटी ना होकर वाई अपान एक्स की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करना चाहिए थी, जो कि माइनस का 1/2 है। ब्रैकेट में रखिएगा माइनस का 1/2, ये थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन झेलना पड़ेगा, बाकी तो आपका सही हो जाएगा फिर। तो ये माइनस माइनस फिर अगले स्टेप में प्लस का 1/2 आ जाएगा, और फिर इनको ऐड भी करना होगा। तो इसमें एलसीएम लेके ऐड करना होगा, तो न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, इसमें एलसीएम 4 हो जाएगा, और जब 4 एलसीएम होगा तो ये तो 1 टाइम्स गया, और ये 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी 3/4 आ गया, तो नीचे भी 3/4, तो ये कम्प्लीटली पूरा कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये x प्लस 2y की वैल्यू 1 के इक्वल आ चुकी है। अब एक्चुअल में मेरे सामने जो है आंसर एक बुक में इसमें अनसॉल्व था, आंसर सामने था, आंसर मैच नहीं कर रहा, इसे सॉल्व करके हमने पहले नहीं देखा था, तो अब कोई गलती नहीं होगी। अब दूसरा हम फैक्टर के करस्पॉन्डिंग इसे फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमारा इसे आप इक्वेशन नंबर अगर 2 डालें, तो इक्वेशन नंबर 2 से हम x प्लस y के करस्पॉन्डिंग जो एसिम्प्टोट होगा इस फैक्टर से रिलेटेड वो एसिम्प्टोट फाइंड कर सकेंगे। तो इसी को निकालना है, ध्यान रहे इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पर हम इंडिकेट भी कर देते हैं कि यूजिंग इक्वेशन 2 अब लिखेंगे द एसिम्प्टोट करस्पॉन्डिंग जो दूसरा फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर जो है, इस क्वेश्चन की लेंथ आपको ज़रूर बड़ी लग रही होगी, लेकिन खुद से सॉल्व करेंगे तो इसमें ना कुछ भी फार्मूला भी नहीं है, x प्लस वाई। तो इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग हमको निकालना है, r इज़ गिवन बाई, तो एक ही फैक्टर है तो यहाँ पर इज़ लगाएंगे, इससे पहले शायद हमने r का यूज़ कर लिया होगा, तो उससे आप सही कर दीजिएगा। लैंग्वेज में अगर गलती हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, आपका मैथमेटिक्स है। तो पहले तो आप लिखेंगे x प्लस वाई जो जिस फैक्टर, फिर राइट हैंड साइड में लिमिट रहती है और x टेंस टू इन्फिनिटी रहता है, ये तो कॉमन चीज़ है, और y अपान x रहता है टेंस टू। अब यहाँ पर आप इसको देख के पहले तो माइनस लगाएंगे, फिर ऊपर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x और इधर कोफिशिएंट ऑफ y, यानी 1/1, तो 1 ही लिखना काफ़ी था, हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है, -1 काफ़ी हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में तो वही न्यूमरेटर में वही रहता है जो इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड में, यानी y² माइनस y² माइनस xy और प्लस का 1, लेकिन जो डिनोमिनेटर होता है वो चेंज हो जाता है, पहले जैसा नहीं रहेगा। आप x प्लस वाई के करस्पॉन्डिंग निकाल लें तो बाकी जो 2 फैक्टर हैं वो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएंगे, बस यही थोड़ी सी बात याद रखना है। आप इस तरीके की प्रॉब्लम को लगा सकते हैं, अगर फैक्टर हो रहे हैं हाईएस्ट पावर के तो आप आराम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, और लिमिट को सॉल्व करना आना चाहिए कि हमें y/x बनाना है। तो मैंने बता दिया, जैसे ये इसमें न्यूमरेटर में y² है तो आप x² कॉमन ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में तो x प्लस वाई चल ही रहा है, फिर बाकी लिख दीजिए लिमिट, अभी तो हम सॉल्व कर रहे हैं, x टेंस टू इन्फिनिटी y/x टेंस टू -1। अब x² को अगर बाहर लेंगे तो पहले वाले में y² अपान में x² हो जाएगा, दूसरा वाला टर्म जो xy है अपान में x² हो जाएगा, तीसरा वाला x1 है तो अपान में x² हो जाएगा, क्योंकि कॉमन को बाहर लेने का मतलब होता है डिवाइड करना हर एक टर्म में जो भी अंदर है। ऐसे ही यहाँ पर जो पहला फैक्टर है इसमें जो कि y की 1 पावर है तो x की पावर 1 हमने बाहर ले लिया, तो कितना बचा 1 प्लस, क्योंकि x/x 1 हो जाएगा तो 2y/x आ गया। फिर दूसरा इसमें भी x बाहर ले लिया
तो इस वाले फैक्टर में से x बाहर लिया तो 1 माइनस वाई अपान एक्स हो जाएगा, क्योंकि x बाहर निकल गया 1 बचा y अपान एक्स। ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वो इस न्यूमरेटर वाले से कैंसिल हो जाएगा, ऐसा होना भी था इसके साथ। अब यहाँ पर भी एक पावर x की कैंसिल हो जाएगी। अब हमें लिख देना चाहिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y अपान एक्स टेंस टू -1। तो एक स्टेप लिख दे रहे हैं हम, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। y अपान एक्स का होल आप स्क्वायर किया जा सकता है, क्यों y का भी स्क्वायर है x का भी स्क्वायर, यहाँ y अपान एक्स ही बचा है और यहाँ पर प्लस का 1 अपान एक्स स्क्वायर है। ये तो न्यूमरेटर की बात हो गई। डिनोमिनेटर में भी ये 1 + 2 अलग कर लीजिए, y अपान एक्स की जगह पर हम वैल्यू -1 रख देंगे, 1 माइनस वाई अपान एक्स की जगह पर भी -1 रख देंगे। लिमिट यानी हटा दीजिए, जहाँ पर भी नज़र आए हमें y अपान एक्स वहाँ तो -1 रखना है, -1 का स्क्वायर -1 और प्लस x की जगह पर इन्फिनिटी रखना है। इसका स्क्वायर है तो कर दीजिए, उसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है और 1 अपान इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी ये वैल्यू। तो 1 + 2 टाइम्स और y अपान एक्स की वैल्यू -1 है इस ब्रैकेट की वैल्यू, और अगले इस वैल्यू -1 हो जाएगी। तो इस तरीके से -1 का स्क्वायर +1 माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1 अपान इन्फिनिटी की वैल्यू जो है वो ये तो 0 के बराबर होती है, ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 और माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 1। न्यूमरेटर में देख रहे हैं ये 2 आ गया, डिनोमिनेटर में ये माइनस का 1 है और ये 2 है, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि x + y = ये 2 अपान ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1 अपान -1 जो कि -1 के ही इक्वल आ जाएगा, यानी -1 आ जाएगा। और इसको हम अगर ट्रांसपोज करेंगे तो इससे लिख सकते हैं x + y + 1 = 0। तो ये भी हमारा सेकंड रिजल्ट आ चुका है और आंसर भी मैच कर गया। अब हमारा तीसरा और लास्ट जो x - 1 के करस्पॉन्डिंग जो एसिम्प्टोट होगा उसको फाइंड करना, तो इसी के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हम यूज़ कर रहे हैं यूजिंग इक्वेशन 2। आप पहले वाले में भी लिख सकते थे, दूसरे में तो लिख ही दिया था हमने। द एसिम्प्टोट एक ही है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू इसमें रह गया था, करस्पॉन्डिंग टू लिख लीजिएगा, पहले वाले में तो लिखा हुआ है करस्पॉन्डिंग टू x - y इज़ गिवन बाई, एक ही है तो इसलिए गिवन y। तो अब आप क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में तो x - y लिखना है, राइट हैंड साइड में अब लिख दीजिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रहता ही है, y अपान एक्स जो होगा क्या करना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 1 है, कोफिशिएंट ऑफ y जो कि -1 है, तो माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, यानी y अपान एक्स की लिमिट जो है 1 आ गई। ये रफ का काम था, जो अलग कर दीजिए, हटा दीजिए। और बाकी आपको मालूम है जो न्यूमरेटर होगा यहाँ पर वो आपका इक्वेशन नंबर 2 था, उसका राइट हैंड साइड होता है, यानी y² माइनस का xy + 1 होता है, और डिनोमिनेटर में x - y के करस्पॉन्डिंग आप एसिम्प्टोट फाइंड कर रहे हैं, तो x - y को छोड़ के बाकी ये दोनों फैक्टर जो राइट हैंड साइड में पहुँचा दीजिए, तो बचेगा हमारे पास x + 2y और x + y। और उसी तरीके से अब आप समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। लिमिट को न्यूमरेटर्स में से x² को कॉमन लेना है, x - y = लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y अपान एक्स की लिमिट प्लस का 1 आ गई थी, और न्यूमरेटर में से अगर x² अब थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं हम, y अपान एक्स का होल अब स्क्वायर कर देंगे, माइनस फिर y अपान एक्स आ जाएगा प्लस 1 अपान x² रह जाएगा। हमने न्यूमरेटर से x² बाहर लिया, इसमें भी थोड़ा सा डायरेक्ट कर लें, दोनों फैक्टर से x निकालेंगे, x² हो जाएगा। पहला वाला फैक्टर बन जाएगा 1 + 2y अपान एक्स हो जाएगा, और दूसरा वाला फैक्टर हो जाएगा 1, इसमें माइनस प्लस ही होगा, तो 1 + y अपान एक्स हो जाएगा, और x² से x² कैंसिल कर दीजिए, लिमिट जहाँ पर मिले उसके यहाँ y अपान एक्स यहाँ 1 और x के यहाँ भी इन्फिनिटी रख देंगे, लिमिट हटा दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में x - y है, राइट हैंड साइड में y अपान एक्स यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस इधर 1 आ जाएगा, प्लस 1 अपान इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये तो न्यूमरेटर की बात होगी। डिनोमिनेटर में 1 + 2 × 1 हो गया, ये यहाँ पर 1 आ गया, और 1 प्लस ये 1 आ गया, तो ये बाद में इन्फिनिटी है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये 1 का स्क्वायर तो
1 होता है, 1 - 1 + 0 अपान में देख रहे हैं कि ये 0 नहीं है बल्कि ये 2 और 1 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये ऊपर 0 अपान अगर ये 6 बन रहा है तो ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो x - y बराबर 0 आ गया। तो एक एसिम्पटोट ये हो गया। इसको हम x = y के टर्म में भी लिख सकते हैं। वैसे आपका ये आंसर आ चुका है। इस तरीके से तीनों एसिम्पटोट्स हमें मिल चुके हैं, तो तीनों को इकट्ठा एक साथ लिख देंगे। देयरफॉर, तो हमने ये सारे एसिम्पटोट लिख दिए हैं। देयरफॉर द एसिम्पटोट विल बी x + 2y = 1, x + y + 1 = 0, x - y = 0। स्किप कर गया था हमने यहाँ पर, तो जो भी एसिम्पटोट्स आ गए थे पीछे उनको सबने समराइज़ करके लिख दिया है। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।